गुड इवनिंग। इतिहास के समय में कि हमारा जो भारत का इतिहास है, उस समय जब मॉडर्न युग आया था, उस टाइम पीरियड में जो जनता थी, 95% जनता अशिक्षित थी, शिक्षा के मामले में पूरी तरह से शून्य थी। उसे अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं था। कैसे ज्ञान रहे? जब ईस्ट इंडिया का शासन था उस ज़माने में, तो भारतीय जनता पर न जाने कितने कड़े कड़े कानून आरोपित किए गए, लागू किए गए। उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत ना ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान लिया गया, ना ही उनको बढ़ावा दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। और प्रेस पर भी कितने कड़े कड़े कानून लगाए गए कि प्रेस ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यवस्था में इंसान अपनी बातों को प्रेस के माध्यम से समाज में फैला सकता है, जनता में फैला सकता है, जो कि एक तरह से जागरूकता का मुख्य स्रोत होता है प्रेस। लेकिन भारतीय प्रेस व्यवस्था को पूरी तरह से अंग्रेजी शासन ने निस्तनाबूद कर दिया, ताकि जो अशिक्षित भारतीय हैं पूरी तरह से जागरूक ना रहें, उनके अपने अधिकारों के प्रति उनकी जिज्ञासा, उनकी समानताएं उन्हें पूरी तरह से मुखित ना कर पाएं। तो ये स्थिति थी ईस्ट इंडिया के शासन प्रणाली में। भारतीय को पूरी तरह से पंगु बनाना, अपाहिज बनाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से, ऐसी स्थिति थी। प्रेस व्यवस्था में इतने सारे कठिन कठिन नियंत्रण लगाए गए अंग्रेजी शासन ने, ताकि कोई अपने अधिकारों को ना समझ सके, अपने समानताओं को ना जान सके और अपने ही देश में, अपने ही भारत के देश में गुलामी का जीवन व्यतीत करे। उस समय पूरी तरह से महारानी विक्टोरिया का शासन था, जिसे साम्राज्ञी की उपाधि दी गई थी, महारानी की उपाधि दी गई थी। पूरी तरह से लॉर्ड रिपन ने इस स्थिति पर अपना सुधार पेश किया। उन्होंने जनता के लिए कई ऐसे कार्य किए, स्थानीय शासन व्यवस्था की उन्होंने प्रतिनीति अपनाई और अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया और अपने हर कर्तव्यों को जनता के हित में जारी किया। ऐसी स्थिति थी उस समय। सन 1758 में जब कहा गया कि ये स्थिति कितनी बेकार है, कि 1757 में तो क्रांति हुई थी, भारत की क्रांति, चरबी वाले कारतूस, लेकिन 1858 में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का